कहते हैं अगर 1 लाख आदमी सामने बैठा हो और ये सत्संग रख दिया जाए सामने, कहते किसी के समझ में नहीं आएगा बात जा कहां रही है, ये बात चल किसकी रही है, ये भगवान है कौन, इस सत्संग में जो परमात्मा बताया जा रहा है वो है कैसा। कहते कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ आदमी बैठा हो सामने और ये सत्संग रख दिया जाए, कहते तब जाके कोई बिरले हंस, कोई 20, 25, 60, 100 बंदा ये समझ पाएगा कि बात जा कहां रही है, आखिर महिमा गाय किसकी जा रही है। तो ये वही दिव्य सत्संग है जिसको आज हमने बहुत अच्छे से समझना है, एक एक बात को ग्रहण करना है, पूरा विवेक लगाना है, चिंतन करना है, मनन करना है और सत्य असत्य की परख करके सत्य को ग्रहण करना है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। दुनियावी लक्ष्य तो अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहता भाई मेरे जीवन का लक्ष्य ये तो नहीं आज जो आपने बताया है, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई कहता मैं सबसे बड़ा ठेकेदार बनना चाहता हूं, कोई कुछ बनना चाहता हूं। ये तो दुनियावी लक्ष्य हो गए, सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन क्या लक्ष्य है हमारे इंसान जन्म होने का? हम इंसान जन्म में आए हैं तो हमारा परम लक्ष्य क्या है? जिस दिन हमें यह समझ में आ गया उस दिन याद रखना कलयुग में सतयुग आ जाएगा, क्योंकि सत्य को पाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और अगर हम सत्य को पाने के लिए दौड़ पड़े, अभी किसके पीछे दौड़ रहे हैं? किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अभी माया के, जितना मर्जी दौड़ा लो। और जिस दिन हम सत्य के पीछे दौड़ना शुरू हो गए तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। जो संतों ने अपनी वाणियों में बताया है कि एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सतयुग आएगा। ये वही समय है मेरे भाई। ये सत्य का डंका इसीलिए बजाया जा रहा है। ये गांव गांव, गली गली, शहर शहर, देश विदेश में इसीलिए बजाया जा रहा है ताकि परमात्मा के जो विवेकी हंस हैं, जो भूले बैठे हैं अभी कि हमें पाना क्या है संसार में आके, उनको जगाया जा सके। उनको जगाना है। और जिस दिन सब जाग जाएंगे युग परिवर्तन हो जाएगा। तो आज का सत्संग इसी युग परिवर्तन पे समझाया जाएगा कि आखिर क्या है युग परिवर्तन, क्योंकि चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है। जो ब्राह्मण ये कहते नहीं थकते थे कि 4,32,000 साल के बाद कल की अवतार होगा, आज वही ब्राह्मण क्या कहते फिर रहे हैं? लगता है कल की अवतार हो चुका है। YouTube खोल के देखो, कभी पता लगेगा तुम्हें। जो ये कहते फिरते थे कि अभी तो कलयुग बहुत 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 बाकी है, अब क्या कह रहे हैं कि लग रहा है यही कलयुग का चरम है और वो अवतार आ चुका है पूरे विश्व को एक करने के लिए। ये भाषा बदल कैसे गई? ये आवाज बदल कैसे गई? आज इसका पूरा खुलासा किया जाएगा और समझाया जाएगा कि कलयुग में सतयुग आखिर आता कैसे है। बोल तो सबने दिया, हर ग्रंथ में इसका जिक्र है, हर संत की वाणी में इसका जिक्र है, लेकिन आखिर वो आएगा कैसे? आज उसका खुलासा किया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए महंतों की, पंडाल में बैठे सभी भगत गणों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम।
तो कबीर साहब समझाते हैं कि जब इस धरातल पे इतना बुरा वक्त चल रहा होगा, जब परमात्मा के नाम पे लोग एक दूसरे को काट रहे होंगे, मार रहे होंगे, जब परमात्मा के नाम पे संतों ने धंधे बना लिए होंगे, बिजनेस बना लिया होगा परमात्मा के नाम का, जब मंदिरों में गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग लाइनें लग जाएंगी, जब किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं रहेगा, एक पल का भी विश्वास नहीं रहेगा, तब समझना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे है। और तब एक अवतार होगा जिसे हिंदू धर्म में कल्कि अवतार कहते हैं, मुस्लिम धर्म में इमाम मेहंदी कहते हैं, सिख धर्म में मर्द का चेला कहते हैं, ईसाई धर्म में जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं, बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध कहते हैं, कबीर सागर में चूड़ामन अवतार कहते हैं, गरीबदास जी की वाणी में निकलंक राया कहते हैं, और भी बहुत से ग्रंथों में अलग अलग नाम से उस अवतार की महिमा गाई गई है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि आखिर वो अवतार है तो है क्या। सबके दिमाग में एक ही फोटो बनी होती है कि अवतार का मतलब कोई शरीर, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, विष्णु जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, दुर्गा माता का शरीर, ईसा मसीह का शरीर, सब किसी ना किसी शरीर को अवतार मान लेते हैं। लेकिन जो इस संसार का आखिरी अवतार है वो कोई शरीर नहीं है, नहीं है, वो शरीर नहीं है। वो किसका अवतार है? वो आत्मदेव का अवतार है। वो कल्कि अवतार, कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो, और ये शरीर बिना कलंक के पैदा ही नहीं होता। पहला कलंक क्या है? जन्म ही पहला कलंक है। जिसका जन्म हो गया उसका मरण होना ही होना है। तो पहला दाग, पहला कलंक क्या है? जन्म लेना। दूसरा कलंक क्या है? भोजन करना। भोजन किसका किया जाता है? जीवों को खाया जाता है। जीव जीव को खा रहा है, ये कलंक है। आखिरी अवतार जीवों को नहीं खाएगा क्योंकि वो शरीर रूपी अवतार है ही नहीं। तीसरा कलंक क्या है? ये काम वासना, ये शादी ब्याह, ये तीसरा कलंक है। उस अवतार की कोई शादी नहीं होगी, वो काम वासना में लिप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई शरीर है ही नहीं। और चौथा कलंक मृत्यु, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वो अजर अमर अविनाशी है। इन्हीं चार दागों को कबीर साहब ने और संतों ने क्या समझाया? मलुकदास जी कहते हैं, चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, खोज न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। देखने में शरीर लगेगा लेकिन शरीर होगा नहीं। उस अवतार को कोई पहचान ही नहीं सकता क्योंकि वो निकलंक अवतार है, यानी कलंक से रहित आत्मा का अवतार है। उसी अवतार के आने की महिमा हर ग्रंथ में गाई गई है। उसी अवतार की महिमा हर वाणी में गाई गई है, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाता। आज भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी घोड़े पे बैठ के तलवार लेके वो कल्कि अवतार आएगा। आज भी मंदिर भरे पड़े हैं, फोटो सजी पड़ी हैं, इंतजार हो रहा है। हमको ये नहीं पता वो पहले से ही विराजमान है, वो सब घटों में पहले से ही विराजमान है, बस उसके प्रकट होने का इंतजार है। सब घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोए, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए।
वो पहले से ही अवतार सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उस सत्य से दूर बैठे हैं। अरे है प्रकट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते वो आता जाता नहीं है भाई, वो आने जाने वाला अवतार नहीं है, वो ऐसा अवतार है जो अचल अवतार है, जो अडोल अवतार है, जो सदा स्थिर रहने वाला अवतार है। और दुनिया किन अवतारों को मान बैठी है? जो आते हैं जाते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, खाते हैं पीते हैं, उन अवतारों को अवतार मान बैठी है। जबकि वो क्या है? शरीर है, नाशवान है, झूठ है। इस झूठे शरीर को अवतार मान के आज हर मंदिर में पूजा जा रहा है। किसको पूजते हैं? शरीरों को। अब तो शरीर भी नहीं पूजे जा रहे, अब तो उन शरीरों की एक कल्पना वाली मूर्ति को पूजा जा रहा है। शरीर को तो उन्होंने पूजा जो उस समय में उनके साथ खड़े थे। जैसे कृष्ण के साथ अर्जुन खड़े थे, राम के साथ हनुमान खड़े थे, तो मौका मिल गया हनुमान जी को राम जी की शरीर की पूजा करने का, मिल गया मौका अर्जुन को कृष्ण जी की पूजा करने का, उनके शरीर को छूने का, सेवा करने का। तुम्हें और हमें तो वो भी मौका ना मिला। हम उनके शरीर को ना देख पाए, उनके शरीर को ना छू पाए, हम पत्थर को ही कृष्ण और राम बना बैठे हैं। अब खूब पत्थर की घिसाई चल रही है, खूब नहलाओ, खूब धुलाओ, कपड़े पहना के भोग लगाओ, वो भी खा ना पाए, मुंह में लगा रह जाता है, वो चींटी और मक्खियां उठा के ले जाता है अपने अपने घर। तो भाई अब उसको जानो जो इस शरीर से, इस काया से न्यारा है, इन 5 तत्वों से न्यारा है, वो इन गुणों से न्यारा है, वो इन अक्षरों से न्यारा है, वो इन शब्दों से न्यारा है। साधु भाई, ऐसा पुरुष हमारा काया माया से है न्यारा। कहां मिलेगा वो तुम्हारे पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में हूं, लेकिन उसका एहसास नहीं हो पा रहा है, इसलिए पास होता हुआ भी दूर हूं। अरे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। घर में लगा लिया किसी ने खजूर अपने ही आंगन में, अब बढ़ता 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 100 फुट चला गया। आंगन में ही लगा है अपने ही घर में, लेकिन 100 फुट ऊपर चला गया और चढ़ना तुम्हें आता नहीं है। लगा आंगन में ही है, लेकिन एक खजूर खाने को नहीं मिलेगी। जैसे खजूर पकेगी, चिड़िया आएगी, ऊपर से उठा के ले जाएगी, और तुम लगाते रह जाओ, पानी डालते रह जाओ खजूर में, खा कोई और ही जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उस खजूर पे चढ़ने की कला सीखनी पड़ेगी, तब तुम बन जाओगे ज्ञानी। अरे ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। और जो ज्ञानी बन जाओगे तो फट से चढ़ जाओगे ऊपर, फिर पक्षी नहीं ले जा सकता। इसी प्रकार वो परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे खजूर पे ही है बैठा हुआ वो, लेकिन तुम्हें खजूर का ज्ञान ही नहीं है। चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे नहीं बोल दिया साहिब ने खजूर का उदाहरण देके, वो खजूर पे ही बैठा है, लेकिन तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता, इसलिए तुम भटकते रह जाते हो, तुम्हें वो वस्तु मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आएगा, भेदी गुरु का मतलब जो तुम्हें उस खजूर का ज्ञान समझा दे, उस पे चढ़ना सिखा दे, उसके बाद तुम्हें असली ठिकाना, असली घर, निज घर का रास्ता बता दे, वही सतगुरु है। और जो तुम्हें नाम जपवा दे कि गए गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे परमात्मा चाहिए, क्या करना है? बेटा जप, राम 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 जप,
सोहंग 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 जप, श्वासों में जप, कंठ में जप, हृदय में जप, नाभि में जप, श्वासों हर जगह जपवा दिया। तुम्हें क्या जपवाया? अक्षर। और बोल क्या रहे हैं? अक्षरातीत है। बोल रहे हैं अक्षरातीत और पकड़ा रहे हैं अक्षर। बोल रहे हैं शब्दातीत और पकड़ा रहे हैं शब्द। तो कैसे कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। जाप मरे मतलब ये जो तुम मुंह से नाम लेते हो ना भगवान के, हिंदू है तो राम 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 राम, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, और ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया गॉड गॉड जप रहा है। कहते ये सारे जाप हैं, इन जापों को त्याग दे, छोड़ इसको। जाप मरे अजपा मरे। अजपा क्या होता है? श्वासों का अजपा जाप कहलाता है। यानी श्वास अंदर गई तो क्या उच्चारण होगा? सो। और जैसे ही बाहर निकली तो क्या निकलेगा? हम। तो क्या बन गया? सो हम सो हम। अब कई लोग इसको सच्चा नाम मान बैठे कि ये सोहंग ही सच्चा नाम है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो जन होंगे जौहरी, लेंगे रत्न बिलगाए, और सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो जन होंगे जौहरी, रत्न लेंगे बिलगाए। ये सोहंग रतन नहीं है, ये रतन का नाम है। ये रतन का नाम है। सोहंग रतन नहीं है। रतन बिलगाना है, यानी रतन को और उसके नाम को अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। नाम लेके मत आ जाना मार्केट से, वस्तु लेके आनी है। तुम गए सोने की दुकान पे, बोला मुझे अंगूठी चाहिए, दुकानदार कहता पैसा रख 10,000 रुपया, रख दिया तुमने। अंगूठी देने की जगह तुम्हारे कान में बोल दिया अंगूठी, जाओ घर जाके जपो इसको। अब तुम जप रहे हो अंगूठी 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 अंगूठी। कितने साल जपोगे? मिल जाएगी। सारी उम्र जप लोगे ना तब भी नहीं मिलेगी, तब भी नहीं मिलेगी। और जो वस्तु लेके बैठा है वो तुम्हें उसका नाम नहीं देगा कि घर जाके जपना अंगूठी अंगूठी। वो तुम्हें वस्तु लखाएगा। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जो सच्चा गुरु होगा वो तुम्हें एक भी नाम नहीं देगा जपने के लिए कि तुम सारी उम्र जप रहे हो सोहंग 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 कोहंग वो हंग यो हंग वो हंग। हटाओ इसको और किसको जानो? अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन पे आसी, मोहे देखत आवे हासी। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है। दो प्रकार के गुरु हैं, एक वस्तु देने वाला और एक वस्तु का नाम देने वाला। बच के रहना रे बाबा। पता लगा वस्तु का नाम देने वाला मिल गया, सारी उम्र नाम ही जपते रह जाओगे, फिर तुम्हें वस्तु का भेद मिलने वाला नहीं है। लेकिन मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन, धन पायो। दो चीजें हैं, एक है नाम रतन और एक है रतन का नाम। समझ लेना इसको। एक है नाम रतन, यानी कौन सा नाम मिला उसे? रतन रूपी नाम मिल गया। यानी रतन क्या है? वस्तु है। और एक है रतन का नाम, उसमें रतन नहीं मिलेगा, उसमें नाम मिलेगा। हीरा 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 हीरा,
पन्ना 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 पन्ना, मोती 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 मोती। याद रखना, अगर गुरुजी ने तुम्हें कोई नाम दिया है और तुम वो जप रहे हो, तो मेरे भाई अभी वस्तु देने वाला गुरु नहीं मिला, अभी वस्तु के नाम जपवाने वाला गुरु मिला। याद रखना, थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा। पहली बार मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि लाखन में कोई समझ ना पाई है। ये समझ में नहीं आएगी बात मेरी, ये तब समझ में आएगी जब रोज सत्संग सुनना शुरू करोगे, तब आएगी ये बात मैं क्या बता रहा हूं, तब समझ में आएगी। तो कहने का मतलब है, एक सोहम वस्तु है और एक सोहम जाप है। तुम्हें वस्तु का ज्ञान मिला है कि जाप का ज्ञान मिला है, तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। सोहम वस्तु का मतलब है जो तू, सो हम, जैसा तू वैसे हम। ये तो हो गया वस्तु का ज्ञान। क्योंकि सब घट मेरा साइया, तो सब घट में जब विराजमान है तो एक सा ही होगा, एक सा ही होगा। एक कुएं में से 100 घड़े पानी निकाल के तुमने रख दिए, तो 100 कुओं का जो पानी है और 100 घड़ों का जो पानी है वो सब एक ही होगा, अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो जब सब एक ही है तो क्या बन गया, जो तू सो हम। ये वस्तु का ज्ञान है, इसमें नाम नहीं जपना पड़ता कि सोम सोम जपना पड़ेगा। इसमें वस्तु का ज्ञान है, वस्तु के नाम का नहीं। और अगर नाम जप रहे हो तो फिर अभी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है। बस दो ही चीजें, वस्तु या वस्तु का नाम, दो ही चीजें हैं। वस्तु सत्य है और वस्तु का नाम असत्य है, बस दो ही चीजें हैं। हीरा सत्य है इसलिए करोड़ों रुपए का आता है, और हीरे का नाम असत्य है इसलिए बच्चा बच्चा बोल देता उसको हीरा। लो, भिखारी भी कह रहा है हीरा है क्या तेरे पास? नहीं, नाम है, नाम है मेरे पास, हीरा वस्तु नहीं है। बस यही फर्क है, नाम सबके पास मिल जाएगा, वस्तु नहीं मिलेगी। वस्तु तब मिलेगी जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। याद रखना। तो क्या कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। क्या कह रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में। और संत लोग क्या बताते हैं, कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तो फिर ये मंदिर और मस्जिद में क्यों नहीं है भाई? किसकी वाणी है ये कबीर साहब की वाणी है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। कोई नाम मत जपना, मारे जाओगे अंत में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। अब क्या कह रहे हैं, भंवर गुफा में, श्वासों की श्वास में, अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। तो कण कण में परमात्मा कहां से हो गया भाई? ये कैसा परमात्मा है कि कण कण में भी है और नहीं भी है? ऐसा कैसे? अब क्या कह रहे हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि क्या बात चल रही है। जो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, असल में वो परमात्मा नहीं है। वो क्या है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म कण कण में विराजमान है ब्रह्म। बिना ब्रह्म के ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यहीं पे धोखा खा जाते हैं सब संत, यही धोखा खा जाते हैं। वो ब्रह्म को परमात्मा मान बैठते हैं, जबकि कबीर साहब समझा रहे हैं
अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना और राम बड़ा कि राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। पहले तो यही निबेड़ा कर लो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, लोग कहते कण कण में परमात्मा है, कण कण। और जब कण नहीं थे तब कहां रहता था? जब कण नहीं थे तब कहां रहता था? और आज कण कण में घुसा हुआ है। कमाल कर दी तुम लोगों ने। जब कण नहीं थे तब कहां था? बताओ जरा। यही तक कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। लोग कहते वेद बड़े 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 वेद हैं। अरे जिसने लिखा है वो सोच कितना बड़ा होगा। तू लिखी हुई चीज को बड़ा मान बैठा है। जिसने लिखा है सोच वो कितना महान होगा। जिसने एक वेद लिख दिया, 4 लिख दिया, वो 4000 लिख देता, कितने भी लिख देता। कौन बड़ा है, लिखी जाने वाली चीज या लिखने वाला? पहले तो यही निबेड़ा कर लो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना। लोग कहते हैं ये मन से कोई नहीं जीत सकता। पराशर ऋषि 21,000 साल तक तपस्या करता रहा, उसके बाद मल्लाह की लड़की के साथ भोग कर लिया। मन से बलवान कोई नहीं है। साहिब कह रहे हैं ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। जिनका मन मान चुका है, यानी घोड़े में लगाम लग चुकी है। अगर लगाम लग गई है तो वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगा, और अगर तुम्हें लगाम लगानी नहीं आती तो तुम उसके इशारों पे नाचोगे। एक बार घोड़े के ऊपर बैठ के देख लेना, ऐसा दौड़ाएगा चीखे मारोगे तुम। और अगर तुम्हें दौड़ाना आता है तो पूरे आनंद में दौड़ाओगे। 2 प्रकार का ज्ञान है। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना और राम बड़ा कि राम ही जाना। कहते राम नाम सत्य है। कौन सा वाला राम? कहते ये 2 अक्षर का प्यारा नाम ले, रा और मां। कहते ई राम बड़ा या राम ही जाना। जिसने उस राम को लिखा है वो बड़ा है कि राम बड़ा है? जिसने राम लिखा है वो मिटा भी सकता है उसको। लिख के देख लेना, कागज पे लिख लेना पेंसिल से रा और मां, उसके बाद रबड़ उठा के मिटा देना। बताओ कौन बड़ा है, लिखने वाला कि लिखे जाने वाला? इसी में किसी को निबेड़ा नहीं करना आ रहा है, और बातें बड़ी बड़ी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। तीरथ बड़ा होता है या तीरथ का दास? तीरथ का दास पता क्या होता है? तीरथ का दास क्या होता है? ये सब तीरथ के दास बैठे हुए हैं, यानी भगत लोग। लोग कहते हैं वो तीरथ बहुत बड़ा तीरथ है, बहुत बड़ा, बहुत महान तीरथ है। कोरोना में सारे महान तीर्थों का क्या हाल हो गया था पता है? एक चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी, एक आदमी ना खड़ा था वहां पे, दिया बाती करने वाला कोई ना था वहां पे। और जैसे तीरथ का दास पहुंच गया है लाखों करोड़ों की संख्या में, वो फिर महान हो गया। यानी ये तीरथ का दास जहां जाके खड़ा हो जाए ना, वो तीरथ महान हो जाता है। ये बाबा जी बहुत बड़े बाबा जी है। क्यों? तीरथ का दास बैठा हुआ है लाखों की संख्या में। ये बाबा जी तो ऐसे ही हैं, इनके चेले वेले नहीं है। क्यों? तीरथ का दास बैठा ही नहीं आगे। ये तीरथ का दास जिस बाबा जी के आगे बैठ जाता है, उस बाबा जी को भगवान बना देता है ये। समझो। तो कह रहे तीरथ बड़ा कि तीरथ का दास। अभी दास अपने आप को पहचान नहीं रहा है। ये दास ही सबसे खास है, अभी पहचान नहीं रहा अपने आप। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक ये दास अपने आप को जान नहीं लेगा, तब तक ये भगवान को ढूंढता ही रहेगा। इसकी दौड़ चलती ही रहेगी।
ये कभी रुकने वाला नहीं है। कब रुकेगा ये? जब इसको भेदी गुरु मिल जाएगा और इसको एक पल में परमात्मा का ज्ञान देने वाला मिल जाएगा। कह रहे हैं ना, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल से दो पल नहीं होगा। जब भेदी गुरु आ जाता है तो एक पल से दो पल नहीं होने देगा। वो एक पल में तुम्हें समझा देगा कि कहां परमात्मा विराजमान है। उसके बाद तुम्हारी भक्ति स्टार्ट हो जाती है, तुम्हें शरीर से अलग कर देता है। वो सतगुरु का क्या काम है? करूं जगत से न्यारा, साधो ऐसा ज्ञान हमारा। कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है, तुम्हें काया से जुदा कर देगा। वो तुम्हें पता लग जाएगा काया क्या होता है और आत्मा क्या होती है, काया का ध्यान कैसे करना है और आत्मा का ध्यान कैसे होता है। दोनों में भेद समझा देगा। यानी पंखा कैसा होता है और करंट कैसा होता है, दोनों का ज्ञान समझा देगा। पंखा लोहे का होता है और करंट लोहे का नहीं होता, ऐसा ज्ञान समझा देगा। लेकिन तब कहते गुरु हो पूरा और चेला हो शूरा। जब विवेकी चेला विवेकी गुरु की शरण में आता है, ये तब घटना घटती है। और गुरु हो पूरा और चेला हो अधूरा, ये तब नहीं होता, ये नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब पहले विवेक जागृत की बात करते हैं कि पहले विवेक जगाओ। और विवेक कैसे जगेगा? गुरुओं के सत्संग से जगेगा। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कहते हैं बिना सत्संग के विवेक तुम्हारा जग ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का काम ही विवेक जगाना है। गुरु का काम किससे कहानियां सुनाना नहीं है कि राम जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया, शंकर जी ने ऐसा किया। ये सत्संग नहीं, ये कथाएं हैं। कथाएं सुनाने वाला कथावाचक होता है। कथाएं सुनाने वाला कथावाचक होता है और सत्य का बोध कराने वाला सत्संगी होता है, वो सत्संग होता है। तो जब गुरु मिलेगा तो सत्संग की बात चलेगी, ये कथाएं खत्म हो जाएंगी फिर। और जब सत्य की बात चलेगी तो सत्य केवल एक है। कृष्ण जी क्या समझा रहे गीता में? अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? असत्य ये शरीर है जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पैदा होता और नष्ट हो जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है, कुछ भी। चाहे तुम किसी का शरीर ले लो, भले तुम राम जी का ले लो, शंकर जी का ले लो, भले तुम कृष्ण जी का शरीर ले लो, शरीर सत्य नहीं है। वो बना है तो बिगड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। कृष्ण जी के शरीर में पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? यही गुजरात में ही लगा था, मंदिर बना हुआ है। तो पैर में तीर लगने का मतलब ही यही है कि ये ऐसा तत्व है जिसमें तीर घुस गया। और कृष्ण जी जिसकी महिमा गा रहे हैं उसमें तीर नहीं जा सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधम तापे न शुष्यति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा में ना तो कोई शस्त्र अस्त्र वार कर सकता है, काट सकता है। इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो कोई जल भिगो सकता है और ना ही इसको वायु सुखा सकती है। किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की महिमा गा रहे हैं। और तुम किसकी पूजा कर रहे हो? शरीर की पूजा कर रहे हो।
वो कह रहे हैं पूरब में देख सूरज उगेगा, और तुम पश्चिम में देख रहे हो, कभी नहीं उगेगा वहां से, समझ लो। तो क्या करना है, अब उस आत्मा को जानना है जिस आत्मा की वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, ये संसार के सारे कार्य कर रहे हो। उसी आत्मा के द्वारा ये शरीर हर प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। सारा संसार उस आत्मा के द्वारा चलायमान है, लेकिन उस आत्मा को ही नहीं जानता। आत्मा का नाम तो सबने सुना है ना, सबने सुना है, हाथ खड़ा करो। आत्मा सबने सुना होगा, नहीं भी खड़ा करोगे तब भी सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, किसी की घर तो नहीं रह गई, हाथ लगा के देखो, चेक करो जरा, जेब में पड़ी होगी। ये आत्मा ऐसी वस्तु है जिसके बिना तुम एक पल भी नहीं चल सकते, तुम सांस तक नहीं ले सकते। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये सांसों को चलाने वाला कौन है? ये सांसें किसकी कृपा से चल रही है? ये आत्म तत्व की वजह से चल रही है। आत्म तत्व ने शरीर को छोड़ दिया तो ये सांसें वहीं रुक जाएंगी। लेकिन इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता, आत्मा के भेद को कोई जान ही नहीं पाता, और नाशवान तत्वों की पूजा में सारा जीवन जी के चला जाता है। अब क्या करना है? अब आत्म तत्व को जानना है, आत्मा को ही पहचानना है। इस आत्मा को जानने के बाद तुम आत्म ज्ञानी हो जाओगे। अभी तुम क्या बने पड़े हो? जपी तपी सन्यासी। कोई भी गुरु से नाम लेके अगर तुम जप रहे हो, तो जो नाम जप रहा है वो जपी कहलाता है, जो कोई तपस्या कर रहा है वो तपी कहलाता है, और जो घर बार छोड़ के जंगल में चला गया वो सन्यासी कहलाता है। जपी तपी सन्यासी से परे आत्मज्ञानी बनना है। आत्मज्ञानी, जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया वो तुम्हारे लिए है, उसका ज्ञान तुम्हारे लिए है। जैसे हम कहें आत्म कथा लिखो, तो कथा के आगे आत्म लग गया, अब राम जी की कथा, श्याम जी की कथा नहीं लिखनी है, किसकी लिखोगे? अपनी आत्म कथा। किसी ने आत्महत्या कर ली तो किसकी हत्या की? अपनी। कोई आत्म रक्षा के लिए पिस्तौल लेके घूम रहा है तो किसकी रक्षा करेगा? अपनी। अगर कोई अपने ऊपर निर्भर है तो क्या बोलेंगे उसे? आत्मनिर्भर। अगर कोई अपना कल्याण करना चाहता है तो क्या कहेंगे उसको? आत्म कल्याण। इसी प्रकार जो आत्म ज्ञान है वो किसी और का नाम जपना नहीं है, वो किसी और की पूजा करना नहीं है, वो किसी और की तरफ देखना भी नहीं है। सब कुछ आपका अपने ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे एक कुत्ता शीशे के सामने खड़ा होकर भौंक भौंक के मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है। किसके ऊपर ध्यान चला जाता है? सामने प्रतिबिंब के ऊपर। बस इसी प्रकार हमारी दुर्गति हो गई है। हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं है, हमारा ध्यान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये वो दुनियादारी, हर तरफ हमारा ध्यान है, केवल अपने ऊपर ध्यान नहीं है। इसी को कबीर साहब ने समझाया है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। कहते जब तक तेरे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया जो तुझे तेरा ही भेद समझा दे, तब तक तू उस कुत्ते की तरह बार बार मरता और जन्मता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए हमें भेदी गुरु की जरूरत है। भेदी गुरु ही हमें हमारा वो दिव्य भेद समझा सकता है कि आखिर हमारा स्वरूप है तो है क्या। ये मंत्र देने वाले गुरु नहीं बता सकते तुम्हारा भेद। कबीर साहब समझा रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं,
ये माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग पौराना। बीजक की वाणी है, पढ़ना इसको। कौन सा गुरु तुम्हें बचाएगा? जो अपने सत्य स्वरूप को जानता है, जो अपने आप को ये काया माया नहीं मानता, जो भगवान को भी काया नहीं मानता, जो कबीर साहब को भी काया नहीं मानता, जो रविदास जी महाराज, संत तुकाराम, पलटू जी, मीराबाई को भी काया नहीं मानता। केवल वही तुम्हें बचा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता है। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, और शिष्य करण की आस लगा के बैठा है कि पूरा गांव मेरा चेला बन जाए, और अपने रूप की खबर नहीं है। मंत्र दे दे के चेले बना रहा है, किसी को ओम दे रहा है, किसी को सोहंग दे रहा है, किसी को राम अल्लाह वाहिगुरु दे रहा है। अरे गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा। पूरा गांव बिगाड़ दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया गांव वालों को, नाम जपने में लगा दिया सबको। जबकि करना क्या था? अपने रूप की पहचान करवानी थी, सत्य नाम की पहचान करवानी थी। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताना है, तब तुम्हारा ये जन्म मरण का रोग खत्म होगा। तुम्हें तुम्हारा नकली स्वरूप छुड़वाना है। जो तुम अपने आप को दाढ़ी मूछे वाले समझ रहे हो, जो तुम अपने आप को खाल बाल वाले समझ रहे हो, जो तुम अपने आप को हड्डी मांस वाले समझ रहे हो, इस स्वरूप को छुड़वाना है। एक छुड़ाए एक लखाए, यानी तुम्हारे सत्य स्वरूप का लखाव कराए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब तुम जाओगे अपने असली घर में, नहीं तो यही धक्के खाते हुए जीवन बीत जाएगा और फिर आ जाओगे धक्का खाने के लिए। समझ लो, यहाँ पे स्वरूप ज्ञान की बात चल रही है। स्वरूप ज्ञान यानी जब मेरी मृत्यु होगी, हो जाएगी क्या? किसी की मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही हम कहते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी अज्ञान का खात्मा करवाना है। कबीर साहब कहते हैं हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई झूठ है तो वो झूठ क्या है? कि एक दिन सब मर जाएंगे। यही है सबसे बड़ा झूठ। लेकिन इसको सबसे बड़ा सच बना के पेश कर दिया गया कि मृत्यु ही सत्य है, अटल है। अरे किसकी मृत्यु? किसकी मृत्यु? इस शरीर की मृत्यु। तो क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या आप शरीर हो? यही अज्ञान है कि तुम एक शरीर हो। जैसे तुम कार में आ रहे हो तो तुम कार थोड़ी नहीं हो, तुम ड्राइवर हो। और ड्राइवर अमर है। यहां पे कार नाशवान है, कार मरेगी, पक्का नष्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ड्राइवर भी अमर है, इसमें भी कोई शक नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का क्या मतलब होता है? मर जाता है वो। तो फिर आज तक भोग किसके करते रहे? तेरहवीं किसकी बनाते रहे? अरे यहां संतों की 13वीं बना देते हैं लोग। बताओ, संतों को भी मरवा दिया, 13 दिन हो गए मरे हुए उसे। अरे जीव अविनाशी है, संत कहां से अविनाशी नहीं होगा? संत तो आत्मा होता है। संत हमारी आत्मा, हम संतों के जीव। अरे संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। यहां जीव अमर है, लोग संतों को मरवा दे रहे हैं। यही अज्ञान है। यानी
तुम्हारी कभी मौत होगी ही नहीं, तुम अमर बीज हो, अमर हो तुम, अमर। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं अमर हूं। जैसे हनुमान जी के पास सब ताकतें थी, सबने वरदान दे दिए उनको, बन गए ताकतवर फ्री में, पूरी ताकतें थी उनके पास, लेकिन भूले बैठे थे, उनको पता ही नहीं था इतनी ताकत है मेरे पास। लेकिन जब समय आया और उनको याद कराया गया तो सारी ताकतें जो उनके पास पहले से थी वो काम करने लग गई। इसी प्रकार तुम भी अपनी एक ताकत भूले बैठे हो, तुम भी अपनी एक पावर भूले बैठे हो। और पावर क्या है वो? कि तुम अमर हो। तुम भूले बैठे हो कि तुम अमर हो। सबके दिल में डुगडुगी बजी होती है, एक दिन तो मर जाएंगे भैया। ये जो तुम सोच रहे हो ना एक दिन मर जाएंगे, इसी को खत्म करना है। सतगुरु का काम नाम जपवाना नहीं होता, सतगुरु का काम अमर करवाना होता है, अमर करवाना। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। सतगुरु का काम है तुम्हें अमर करना, तुम्हें नाम जपवाना नहीं कि इससे पहले की मौत हो जाए 8 करोड़ नाम जप ले तब भी मरेगा, 8 करोड़ नाम जप के भी मरेगा। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप देता है, सतगुरु तुम्हें अमर कर देता है, सतगुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान करवाता है। और जब तुम अपने स्वरूप को पहचान जाते हो तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? और जब तुम शरीर रहे ही नहीं, तुम हो ही आत्मा गए, अब कब मरोगे? 100 साल बाद, 200 साल बाद? कब मरती है आत्मा? 500 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख करोड़ साल बाद? कभी नहीं। ये मौत का खेल ही खत्म हो जाएगा। यही काल का जाल है कि तुम्हें बार बार जन्मना और बार बार मरना पड़ रहा है, यही काल का जाल है। और कबीर साहब इस काल के जाल को तोड़ने के लिए ही आते हैं। कहते हैं बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते अमर करके रखूंगा तुम्हें, मौत छू भी नहीं सकती तुम्हें। लेकिन कब? जब तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लो तब। अगर तुम स्वरूप को नहीं जान पाए, तुम कहीं भी चले जाओ, पक्का मरोगे, पक्का। सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है? फॉर्म भरते हो ना, उसमें तारीख लिखनी पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। सबको याद है? हाथ खड़ा करो। सबको याद है ना? जिस जिसको याद है पक्का मरोगे एक दिन, पक्का मरोगे। क्योंकि अविनाशी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद करके बैठा है। जो अविनाशी अजन्मा नित्य है वो अपनी जन्म तिथि याद करके बैठा है। बेटा पक्का पुण्य तिथि भी लगेगी तेरे साथ में। अब ये बंद करना है काल का खेल, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने असली स्वरूप को जानना पड़ेगा, तुम्हें अपने आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने अपना आत्म स्वरूप जान लिया, ये तिथि मिथि सब खत्म हो जाएंगे। ये जन्म मरण का रोग